बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा टॉपिक जो चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, इसका जो दूसरा पार्ट छोटा सा एक्सप्लेन करने में रह गया था, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए मैं एक बात कर रहा था आपसे कि ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने ये इक्वेशंस बनाई हैं। इसमें पहली इक्वेशन ये बनी जो किस जगह बनी थी, एट ए पॉइंट, ठीक है। ये दूसरी क्वेश्चन बनाई थी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आई थी, ये मीन पॉइंट पे बनी थी। ये क्वेश्चन 3 जो हमारे पास बनाई थी हमने एट एनी इंस्टेंट। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि इन तीनों इक्वेशंस की कोई कंसीडर करते हुए, इन द लाइट ऑफ द इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी कैन से दैट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है सिस्टम की, वो कांस्टेंट रहती है, वो कंजर्व रहती है। वो आपस में इंटरचेंज तो हो सकती हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है सिस्टम की वो क्या है, वो कांस्टेंट है। इस बात को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल की जा रही है। इसका ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है ताकि इस सिस्टम के नीचे बने, हमें आइडिया हो कि किस पॉइंट पर किस एनर्जी की बात की जा रही है। देखिएगा जी, मैंने क्या किया, ये मीन पॉइंट लिया, जैसे ये सिस्टम आपका मीन पॉइंट पे था, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट लिया जहाँ पर हमने मैक्सिमम इसको डिस्प्लेस किया था। इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट। फिर यहाँ से जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये यहाँ से क्या करेगा, ये टूवर्ड्स द मीन पॉइंट मूव करेगा, मीन के बाद फिर दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। तो ये इसलिए ये आपका एक लोअर एक्सट्रीम है, ये आपका लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है, ये आपके पास मीन पोजीशन है। हमने क्या प्रूव किया, सबसे पहले हमने ये प्रूव किया कि जो पॉइंट ए है, जो आपका ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, ठीक है। जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपस कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिएगा ये ग्राफ जो है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, जो रेड कलर का ग्राफ है, जो क्या बता रहा है, इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, 0 हो गई है। लेकिन इस जगह पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, जितनी वैल्यू हो सकती थी, जैसे हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आंसर आ रहा था 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये ग्राफ देखें कहाँ शुरू हो रहा है, अपनी एक्सट्रीम पोजिशन शुरू हो रहा है, ठीक है। और जब हम इस जगह पर इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी का ग्राफ मैंने ये बनाया है, जो ब्लैक कलर से बना हुआ है। टोटल एनर्जी यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर आ रही है, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, जो बराबर है इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी के। जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही यहाँ पर क्या है, टोटल एनर्जी है, ठीक है जी। अब सिस्टम यहाँ से चल के कहाँ लेके आए थे हम, मीन पॉइंट पे। तो मीन पॉइंट पर आ जाए। मीन पॉइंट पर जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो मीन पॉइंट पर हमें क्या वैल्यू मिली है कि जो काइनेटिक एनर्जी आपको मीन पॉइंट में मिल रही थी वो 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी जो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गई, मीन पर पहुँच के वही सारी वैल्यू किसने ले ली है, आपकी काइनेटिक एनर्जी ने ले ली, और वहाँ जाकर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, 0। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रही है। लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर आप उसकी टोटल एनर्जी देखेंगे, टोटल एनर्जी क्या आपके पास आ रही है, वो कांस्टेंट है। यानी सिस्टम की पूरी मोशन के दौरान टोटल एनर्जी जो है तब्दील नहीं हुई, काइनेटिक में इंक्रीज और पोटेंशियल में क्या आया, वो डिक्रीज आया, ठीक है जी। इसी तरीके से जब आप दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे फिर क्या हो जाएगी, काइनेटिक कम होना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या किया, तीसरा पॉइंट हमने ये क्लियर किया था कि इसके दरमियान में या कहीं पर भी इसकी मोशन के अंदर कहीं पर भी हम एक पॉइंट कंसिडर करें तो क्या जितनी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया, क्या उतना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया कि नहीं आया। तो अगर ऐसा होगा तो फिर दोनों का सम क्या रहेगा, वो बराबर रहेगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया जिसका नाम है पॉइंट बी, ठीक है जी। पॉइंट बी के अंदर हमने क्या किया, हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी पहुंच चुकी है। देखें ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है, इंक्रीज होके ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है। और इसी सेंस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज। इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी में कितनी रह गई ये वैल्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रह चुकी है इसके अंदर। इतना डिक्रीज आया जो काइनेटिक एनर्जी में चला गया। जब आप इन दोनों वैल्यूज को, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, इसको उठाकर यहाँ लिखेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी फिर क्या बन जाएगी, उतनी ही बन जाएगी जितनी टोटल एनर्जी आप यहाँ आ रही थी, यहाँ आ रही थी। टोटल एनर्जी इस जगह पर भी क्या हो जाएगी, उतनी ही आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है सिस्टम के अंदर वो क्या रहेगी, वो कंजर्व रहेगी। काइनेटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो ये हमने क्या बताया, एक ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, वो कंजर्व होती है। यानी ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी को क्या करता है, वो
सेटिस्फाई करता है। ग्राफ के बारे में क्वेश्चन हो या इसके बारे में क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें ताकि मुझे फर्दर आपको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। थैंक यू।